सुनसान सड़क और दूर दूर तक फैला अंधेरा। आसपास कटीली झाड़ियाँ और ऊंचे ऊंचे पेड़ चोर डाकुओं के लिए बेहद ही अच्छी जगह है। लेकिन यहाँ दूर दूर तक कोई गांव नहीं है, सिर्फ आती हुई और जाती हुई सड़क और उस पर दौड़ती गाड़ियाँ, वो भी कभी कभी। कोई अकेला आदमी अगर इस सड़क पर फंस जाए तो उसका डरना तो तय है। यहाँ से जब गाड़ियाँ निकलती है तो साए साए की आवाज़ करती हुई निकलती है। आज पता नहीं ये कार कहाँ से अटकती, अपनी पूरी रफ्तार से चल रही ये कार अचानक ही रुक गई। सामने से कोई जानवर रास्ता काट गया, इतनी तेजी से निकला कि दिखाई भी नहीं दिया। गाड़ी से कुछ देर तक घुर घुर की आवाज़ आती है और फिर अचानक गाड़ी बंद पड़ जाती है। जो गाड़ी चला रहा होता है वो गाड़ी चालू करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन चालू नहीं कर पाता। वो गुस्से से स्टार्टर पर जोर से हाथ मारता है और गाड़ी से बाहर निकल आता है। बाहर निकलने के बाद गाड़ी के टॉप पर भी जोर से मुक्का मारता है, जिससे ठप कर की आवाज़ आती है। वो इधर उधर टहलता है, सोचता है कि कैसे ये गाड़ी अब चालू होगी और यहाँ पे उसकी कैसे रात गुजरेगी। सोच ही रहा होता है कि अचानक किसी के बड़बड़ाने की आवाज़ आती है, जैसे गिड़गिड़ाने की आवाज़, जैसे कोई कुछ बक या बोल रहा था। कुछ ऐसे शब्द जिसे अजय ने पहले भी सुन रखा था, लेकिन ये शब्द साफ सुनाई नहीं दे रहे थे। इस कारण उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो उन शब्दों को सुनने की पूरी कोशिश करता है और अपने कानों को झाड़ियों की तरफ घुमाकर अपने होठों पर उंगलियां फेरता है और कुछ सोच ही रहा होता है कि अचानक वो आवाज़ धीरे धीरे रोने लगती है। गिड़गिड़ाती हुई आवाज़ अब रोती हुई आवाज़ में तब्दील हो जाती है। रोने की आवाज़ में इतना दर्द था कि इसे सुनकर उसके होश उड़ गए। वो आवाज़ उसने पहले भी सुन रखी थी। इस रोती आवाज़ को उसने पहले भी सुन रखा था, लेकिन उस दिन उसने इस आवाज़ को अनदेखा कर दिया था। उस दिन इसका कलेजा नहीं पसीला गया। बेरहमी, हैवानियत और हवस ने उसे अंधा कर दिया था। लेकिन आज वो आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। अजय कांप रहा था, शरीर थरथरा रहा था। वो डरते हुए झाड़ियों की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन अचानक फिर आवाज़ में एक बार और तब्दीली होती है और अब वो आवाज़ जोर जोर से हंसने लगती है। ऐसा लगता है जैसे कोई हंसता है और फिर रोता है, और हंसी भी इतनी अजीब थी जैसे कोई मर गया हो और उसके गम में पागल होकर कोई हंस रहा हो। अजय थोड़ा भी धीरज नहीं कर पाया और वहाँ से भागा। वो हड़बड़ाते हुए तेजी से गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है और अपने आप को अंदर बंद कर लेता है। वो अधमरा सा हो गया था, उसका रोम रोम कांप रहा था, आंखों के आगे धुंधला सा छा गया था और हाथ उसके पूरी तरह से कांप रहे थे। वो घबराते हुए गाड़ी को चालू करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गाड़ी में कोई हलचल नहीं। फिर अचानक ही गाड़ी घर घर की आवाज़ करती है और चालू हो जाती है। वो थोड़ा संभलता है, उसकी जान में जान आ जाती है। वो एक अद्भुत सी हंसी हंसता है, जैसे कोई मौत के मुंह से बाहर आ जाता है, लेकिन फिर अचानक गाड़ी बंद हो जाती है। वो डरा और सहमा सा गाड़ी में बैठा हुआ है, इधर उधर चोरी चोरी नजरें घुमाकर देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता। गाड़ी की हेडलाइट अपने आप अचानक बंद चालू होने लगती है और बंद हो जाती है। वो सामने सीधी जाती हुई सड़क पर आगे की ओर देखता है, कुछ दिखाई देता है और फिर गायब हो जाता है। ये दृश्य बेहद ही डरावना था। अब वो इतना डर चुका है कि अगर कोई उसे थोड़ा सा छू भी दे तो डर के मारे वहीं मर जाए। सन्नाटा और गहरी नींद ले लेता है। कुछ देर पहले जो कीड़े मकोड़े और छिपकलियों की आवाज़ आ रही थी, अब वो भी बंद हो चुकी थी। अचानक फिर उसे कुछ हलचल सी महसूस होती है। वो अपनी नज़र उठाकर गाड़ी के फ्रंट कांच से सीधी जाती हुई सड़क की ओर देखता है, जहाँ अभी अभी कुछ देर पहले उसे कुछ परछाई जैसा दिखा था। इस घंघोर अंधेरे में ऐसा लग रहा था कि ये रात आज उसे निगल ही जाएगी। अंधेरा उसकी ओर बढ़ रहा है और वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। अचानक फिर उसे वही परछाई दिखाई देती है, उसकी ओर आगे बढ़ती है। इस अंधेरे में इंसान को इंसान दिखाई ना दे, लेकिन फिर भी उसे वो साफ साफ दिखाई दे रही थी। भद्दी और कुचली हुई, नीली नीली आंखें, लाल लाल होंठ जो नाक से दाईं तरफ खिसके हुए थे। पूरा शरीर झूल रहा था, ऐसा जैसे कीचड़, बिना हड्डियों की कोई जान लग रही थी। वो लड़खड़ाती हुई उसकी ओर आगे बढ़ रही थी। साफ साफ कहूँ तो ये कोई लड़की नहीं थी, ये गुड़िया जैसी थी। उसके ऊपर जैसे शरीर का अंग इतर बितर लगा दिया गया हो। वो अजय की ओर आगे बढ़ने लगी।
अजय डर के मारे कांप रहा था। अजय की आंखें बाहर निकली हुई थी, जैसे डर के मारे पूरा बाहर आ जाएगी। कान सून पड़ गए थे। गाड़ी की सीट पानी पानी हो रही थी। वो इस गुड़िया को पहचान चुका था। ये उसी की गुड़िया थी जिसे उसने एक सफर के दौरान खरीदा था। ये वही गुड़िया थी जिसके जरिए उसने एक मासूम सी बच्ची को बहलाया था और फिर उसे जबरन अपनी कार में दबोच कर अपने साथ ले आया था। वो कितना चीखी चिल्लाई थी, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, लेकिन इसने उसकी मासूम सी शक्ल को एक दफ़ा भी ना देखा, ना सोचा, ना समझा। बस अपनी हवस के आगोश में वो अपराध कर बैठा जिसकी सज़ा इस दुनिया में है ही नहीं, जिसकी सज़ा ना तो आत्मा दे सकती है, ना परमात्मा, और ना कानून तो बिल्कुल भी नहीं। अपनी हवस को पूरा करने के लिए उसने एक मासूम से अधखिले फूल को कुचल दिया था। अपनी हवस, अपनी वासना के नीचे उसे रौंद दिया था। इन्हीं निर्दयी हाथों से उसने इस कोमल शरीर को छल्ली कर दिया और फेंक आया इस जंगली बीहड़ में, जहाँ वो जंगली जानवर इस गुड़िया पे तितर बितर चिपके हुए ये अंग उसी लड़की के लग रहे थे। वही खून से लथपथ कपड़े, वही नाक नक्श, वही गुड़िया का साक्षात रूप लग रही थी। धीरे धीरे उसकी ओर आगे बढ़ती है और फिर एक छलांग लगाती है और गाड़ी के फ्रंट कांच पे आके चिपक जाती है। अजय जोर जोर से चिल्ला रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, डर के मारे पूरी तरह कांप रहा था, लेकिन उसकी आवाज निकलने का नाम नहीं ले रही थी। अजय की जैसे कि गर्दन से आवाज ही ना आ रही है। गुड़िया ने अपनी गर्दन को घुमाया और उसकी ओर देखा और एक घिनौनी मुस्कुराहट के साथ उसकी शरीर से उसका प्राण निकाल लिया। अजय के शरीर से प्राण निकल चुके थे, वो अब मर चुका था। उसका मरा हुआ शरीर कार में वैसे ही पड़ा हुआ था। उसने जो कुकर्म किए थे उसकी सजा उसे मिल चुकी थी, लेकिन क्या ये काफी थी? एक मासूम सी बच्ची को उसने ऐसे नोचा था और फिर उसे जंगली जानवरों के सामने छोड़ आया था। उसके लिए क्या यह सजा काफी थी? तो दोस्तों, यहीं पे हमारी कहानी खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी अच्छे से समझ में आई होगी। कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक कर दे, एक प्यारा सा कमेंट कर दे, और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे, ताकि हम जब भी ऐसी कोई कहानी डालें आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। मैं अंसारी सुफियान आपसे फिर मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए अलविदा।